Dear listeners, today my video is about rainy season. रेनी सीज़न है, आपको पता है कि ये बारिशों का मौसम है और स्टॉमी थंडर्ड वेदर होता है इसमें। तो आज की वीडियो इसी मुनासिबत से है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम। सीज़न्स का हर इंसान के मिजाज के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर एक असर होता है जो वो कबूल करता है और उससे मुतासिर होता है। तो इसी हवाले से जो है एक आपसे शेयर करूँगी बात कि एक होम्यो प्रैक्टिशनर के ही अल्फाज आपसे शेयर करना चाहूँगी। एंड्रिया मेलेंडीज़ नाम है उनका, फ्लोरिडा के रेजिडेंट हैं ये होम्यो प्रैक्टिशनर, जिनका कहना है कि स्टॉर्म्स कैन मेक यू फील अ लिटल पावरलेस। और ये एक हकीकत है कि तूफ़ानी जो मौसम होता है और इस तरह का जो वेदर होता है, बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है इंसान, क्योंकि ये नेचर के काम है सारे। और स्पेशली ये जो मैंने बात की अभी आपसे, जो कोट शेयर किया, तो ये प्रैक्टिशनर जो है बिकॉज़ ऐसे एरिया में इनके ऑब्जर्वेशन रही कि जहाँ पे फ्लड्स भी रहे, हरिकेन्स भी रहे, यानी आंधी तूफ़ान, बारिशें और स्टॉर्मी वेदर ज़्यादा रहा। तो इस हवाले से बात करेंगे कि आप वेदर को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट सेफ्टी प्लान्स ज़रूर कर सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल इसी मुनासिबत से है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, अगर आप या आपका चाइल्ड यानी आपका बच्चा मौसम से मुतासिर होता हो, यानी एंक्शियस हो जाता हो, परेशानी सी होती हो, या फिर स्कैर्ड फील करता हो, यानी खौफ ज़दा हो जाता हो, और किसी इम्पेंडिंग वेदर से स्पेशली, यानी जैसे तूफ़ान आने वाला है तो इस कैफियत से, बारिश होने वाली है तो इस कैफियत से, बिजली चमक रही है तो इस कैफियत से, तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ इसको सॉल्व कर सकती हैं, क्योर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक मेडिसन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, मैं इसके हवाले से आपसे बात करूँगी। इट इज़ अ मेडिसन टू रिलीव एंटिसिपेटरी जो फियर्स होते हैं इन सिलसिले में, यानी कि इस तरह के खौफ जो होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ना सिर्फ ये एप्रीहेंशंस, यानी कुछ होने वाला है, ये जो कंडीशन होती है, जो खदशात होते हैं, पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है और उसको स्पेशली ऐसा भी लगता है कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और सब कुछ जल्दी जल्दी होता जा रहा है, जैसे वो बिल्कुल हेल्पलेस है और उसकी तमाम तर वरीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जब ज़्यादा होती हैं तो साथ ही साथ उसकी मैदे की शिकायत भी ज़्यादा हो जाए और हार्ट बर्न भी होने लगे, तो इट इज़ द टॉप ऑफ द रेमेडी। नक्सोमिका तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेदर के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किया और खदशात के हवाले से, तो वहाँ अर्जेंटम नाइट बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये पैनिक्ड होते हैं इसके पेशेंट, और नर्वसनेस इनमें पाई जाती है और रेस्टलेसनेस होती है। इसके अलावा रोडेंड्रॉन एक मेडिसन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली स्टॉर्मी वेदर के हवाले से, या यूँ कह लीजिए कि थंडर क्लैप्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हों, तो वहाँ के हवाले से पेशेंट की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं और उसकी तमाम पेन्स में इजाफा हो जाता है। वहाँ पर आप इसको याद रखिए। और इसी वजह से अगर फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो सामने आने लगे, तो नेट्रम का अब हमारी एक मेडिसन है कि जहाँ पर पेशेंट प्रोन होता है, प्रोन टू अटैक ऑफ एंग्जाइटी, यानी उसे बेचैनी के दौरे पड़ते हैं, परेशानी का जो है आलम होता है, रेस्टलेसनेस होती है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ये जो बेचैनी होती है ये थंडरस्टॉर्म के दौरान होती है। और ये चीज़ भी आपको बता दूं कि फ़िज़िकल सिम्टम्स जो सामने आती हैं, जैसे कि रेनी वेदर की वजह से कोल्ड हो जाना, फ्लू लाइक सिम्टम्स आना, सांस का उखड़ जाना, इस किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं जिन्हें होम्योपैथी जो है बखूबी क्योर करती है। और आजकल जैसा मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं कि समर जो है उसके साथ फॉलोड बाय रेनी सीज़न है ये, यानी कि साथ ही साथ गर्मी भी है और बारिशों का सीज़न भी है। तो इसको कहते हैं कि मूनसून, और मूनसून में जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ में होती हैं और यानी कि आप पेशेंट को क्योर करने के सिलसिले में उन्हें इस्तेमाल करते हैं,
उनमें रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर वेट वेदर के हवाले से यानी बैड इफ़ेक्ट्स आए हों और जैसा कि पेशेंट बारिश में अगर भीग गया है या और भी कोई ऐसी बात, तो ऐसे में ओवर हीट भी अगर पेशेंट हुआ है और साथ में भीग भी गया है, तो वहाँ आप रस्टॉक्स अगर देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके लिए एक सेंटेंस बोलूँगी कि इफ़ योर बॉडी इज़ बर्न्ड बाय द डैम्प वेदर, यानी डैम्प वेदर की वजह से अगर कंप्लेंट्स हो गई हों और आपकी पूरी बॉडी मुतासिर हो, स्पेशली उसके साथ स्प्रेन्स पेन हो यानी खिंचाव आए, मोच जैसा दर्द हो और बोन्स में स्पेशली स्क्रैप्ड पेन्स हों, यानी ऐसे लगे कि नाइफ़ से कट कर दिया गया है या काटा जा रहा है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। फिर स्पेशली ये कि मिडनाइट में और वेट रेनी जो सीज़न होता है उसमें अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये ज़रूर यूज़ करवाइए। रोडेंड्रोन के हवाले से मैंने अभी आपसे बात की थी, तो नर्वस पर्सनस में इसको इस्तेमाल करते हैं जिनकी कंप्लेंट स्पेशली थंडर स्टॉर्म के बाद या उसके होने से पहले भी, अगर स्पेशली यानी थंडर स्टॉर्म हो रहा है और उससे पहले उसकी कैफियत ख़राब हो गई है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप वहाँ इस्तेमाल करें। और यहाँ आप देखेंगे कि इसके जॉइंट्स जो हैं उनकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। डलकामारा हमारी एक मेडिसिन है कि सिम्टम्स जो हैं एक्सपोजर या डैम्प वेदर या रेनी वेदर की वजह से अगर इसकी कंप्लेंट्स हों, स्पेशली अगर मौसम में अचानक चेंज आ जाए, तो याद रखिए कि डलकामारा इज़ द मेडिसन। फिर नेट्रम सल्फ हमारी मेडिसिन है जो वेट वेदर में बहुत अच्छा काम करती है और स्पेशली डैम्प वेदर की वजह से अगर एस्थमेटिक अटैक्स होते हों या एलिमेंट्स वर्स हो जाती हों तो वहाँ पर आप इसको देखिए। कॉल्चिकम हमारी मेडिसिन है। तो व्यूअर्स, मेडिसिन तो बहुत सी हैं, ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कॉमन मॉनसून एलिमेंट्स के हवाले से कि आजकल के मौसम में जब बरसात का मौसम होता है और बारिशों का सीज़न होता है, तो कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और आपके पास पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। ऐसा है कि कोल्ड एंड कफ़ जो है वो होने लगती है, यानी कि खांसी नज़ला ज़ुकाम की जो है शिकायत होने लगती है और टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं कि स्पेशली ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि साफ़ पानी का ना होना और खुराक का भी जो है वो आलूदा होने की वजह से टाइफाइड के बहुत से केस सामने आते हैं। और इसकी हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें आर्सेनिक, बैक्टीरिया और जो है कैम्फर बहुत अच्छा काम करती है। वरेट्रम हमारी मेडिसिन है। फिर मलेरिया और डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं जिनमें मॉस्किटो की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी जो पेट्रोलियम पर्फ और बहुत सारी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर हेपेटाइटिस ए एंड ई स्पेशली जो है ये बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज़ ये फीको ओरल रूट के ज़रिए होने वाली बीमारियाँ हैं। तो और ये भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि अदर एलिमेंट्स में इसका शुमार होता है जो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होती हैं, जैसा कि टाइफाइड है। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डैम्पनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी रहती है मौसम में और नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेराइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रही हूँ, और ये ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से डायरिया के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियाँ जो सामने आती हैं और मानसून ब्रिंग करता है इनको, उनमें कान का दर्द है, फिर टॉन्सिलाइटिस है, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस है, डायसेंट्री के हवाले से मैंने बताया, डायरिया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इनको क्योर किया जाता है। तो होम्योपैथिक में इनका बिल्कुल इलाज मौजूद है। अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए, काइंडली सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।